ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट रैली कर रहा है और भाई साहब शॉर्ट सेलर्स की बैंड बजा रहा है, ठीक है। तो शॉर्टिंग के बारे में सोचना है या नहीं सोचना इंट्राडे में, अभी हम लोग उसकी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा वो डिस्कस करेंगे, बिकॉज डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया। कल है आपके एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स, ठीक है। तो बैंक निफ्टी फिन निफ्टी दोनों पे ही आपका इम्पैक्ट उसका पड़ने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ वन डे के चार्ट पे, आपको क्या दिख रहा है। मार्केट ने यहाँ से यहाँ ऊपर गया, यहाँ पे सेलर्स आ रहे थे। आज शॉर्ट सेलर्स को उसने गैप अप के साथ इसको खत्म कर दिया। यानी कि मुझे कौन सा सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, धीरे धीरे ना लेवल्स ऊपर शिफ्ट होते जाते हैं जैसे जैसे मार्केट आपको ऊपर जाता है, कि अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलेगा तो दिक्कत है। तो आगे आपका 873 का, अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे ट्रेड लिया था, कहाँ पे टारगेट ऐसा हुआ था, वो सब चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ और इस वाली हैमर को मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है, और यहाँ तक के लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। इस कैंडल तक ये कैंडल आपकी साउंड नहीं थी, ये वाली कैंडल दिख रही है, ये कैंडल अभी तक साउंड नहीं थी, मतलब साउंड का मतलब मजबूत कैंडल नहीं थी, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस शो कर रही थी। बट आज की जो कैंडल बनी है वो साउंड बनी है और ब्रेकआउट भी उसने दिया है। कल है एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट, अगर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अच्छे आए तो ये वापस से अब ये डबल टॉप पे जाके इंट्राडे में भले ही थोड़ी बहुत रुकावट दिख जाए, लेकिन वो आपको इवेंचुअली उसको भी क्रॉस करती हुई दिखेगी बैंक निफ्टी, ठीक है। अभी आपको क्यों दिख रहा है, बिकॉज आपका एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न का ब्रेकआउट है जैसे आपका निफ्टी में आया हुआ था, ठीक। अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कल के लिए अपने को क्या प्लान करना है। सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं अगेन, ठीक। मैं आपको बताता हूँ, जब भी बहुत बड़ा गैप खुलता है आपका वो डे सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ये हम लोगों ने देखा है कई बार, ठीक। अब ध्यान समझना, मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया और बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, 330 रुपीज़ वाला ऑप्शन 460 470 के आसपास चला गया था, ठीक है। बट ये जैसी ऊपर जा रही थी तो एक्चुअली में रेजिस्टेंस को हिट करना चाहिए, बिकॉज यहाँ से सारे बायर्स ट्रैप हो गए और ये रेजिस्टेंस हिट करनी चाहिए थी, कहीं करी नहीं। और धीरे धीरे मैं होल्ड करा रहा हूँ ट्रेड को, और यहाँ पे आके जब अपना लाइव ट्रेडिंग में था मैं खत्म भी कर दिया, साइड ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल गया उसको, अपने शॉर्टिंग के ट्रेड को, ठीक। यहाँ पे हम लोगों ने फिन निफ्टी को बाय किया था एक बार, ठीक है। फिन निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी फिन निफ्टी की बात है। उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आया था, इसी कैंडल पे निकल गए। जब ये इस कैंडल ने देखा, अब इंपॉर्टेंट है, तो यही मैं बोलता हूँ ऑप्शन बायर्स के लिए कि री एंट्री कर लो या ऑप्शन सेलर हो, आप री एंट्री कर लो। बट एसएल अगर दिख रहा है कि आपको मार्केट जा रहा है तो एसएल पे से आपको निकलना ज़रूरी होता है, ठीक है। मतलब पाल के नहीं बैठना होता है किसी भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को, ठीक। तो हम यहाँ पे इस वाली ही कैंडल पे अपन निकल गए थे, दम नहीं निकला था। जब इस वाली कैंडल सेकंड कैंडल दिख रही है, यहाँ पे इसने आपका पुल बैक दिखाया, तो जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे क्रॉस करेगी इस वाली कैंडल पे अपन को बाय कर लेना, और यहाँ पे बाय किया था, ये ट्रेड अपना अच्छा चला था। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स आए, ये कैंडल पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद धीरे 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 करके शॉर्ट सेलर्स मार्केट नीचे लेके आ रहे हैं। जो सेकंड हाफ में आते थे ना शॉर्ट सेलर्स, वो ला रहे हैं, बट फिर से मार्केट एक रैली दिखा देता है लास्ट में। तो अभी के लिए क्या दिख रहा है आपको, जितने भी बायर्स लास्ट में बाय करके गए हैं, यहाँ पे ये दिख रहे हैं बायर्स, इन सब के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे, इस पॉइंट के नीचे, राइट। ये सारा आपका पॉइंट है। तो पहली वीकनेस मैं तभी बैंक निफ्टी में मानूंगा जब ये 48,1010 का लेवल ये टूटेगा, 48,022 का, ठीक। तो शॉर्टिंग के बारे में अपने को सोचना कहाँ पे, इसके नीचे ही, उसके अलावा नहीं। अगर गैप डाउन भी खुलता है, मैंने आपको कल भी ये चीज़ बताया था, ये कल यानी फ्राइडे को भी ये चीज़ बताया था कि थोड़ा बहुत गैप अप खुला है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलेगा आपका अगर मार्केट आपका, तो आपको ये नहीं करना है जब तक कि ये वाला लेवल क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तब तक बहुत वीकनेस नहीं है ये वाला, ठीक। कौन सा था, 47,600। तो अभी के लिए वो लेवल शिफ्ट हो गया ऊपर के लिए 48,050, ठीक। अब कल फिर 3 केसेस होंगे, ठीक है, गैप अप गैप डाउन साइडवेज। तो मेरे को एक सपोर्ट कहाँ मिल रही है, जहाँ पे ब्रेकआउट आया। लेट्स से अगर गैप अप मिलता है तो मुझे को यहाँ पे कहीं बाइंग मिल जाए, जैसे इस वाले केस में दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे मिली है कैंडल में, वैसा कुछ अगर मुझे नीचे पे बाइंग मिल जाए तब मेरे को एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 60-70 पॉइंट से ज़्यादा नहीं रखना, बिकॉज एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स हैं। अगर सेफ ट्रेडर हो तो इग्नोर कर देना, बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब रिजल्ट्स ड्यूरिंग द मार्केट टाइम्स में आते हैं, ठीक है। इन्फोसिस वगैरह का आया था तो सब आपके मार्केट आवर्स के बाद आए थे, तो उतना वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिलती, लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट वाली वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। व्हाट इफ गैप डाउन, ठीक है, गैप डाउन खुले, यहाँ तक खुले कोई बात नहीं, यहाँ तक खुले कोई बात नहीं, इसके नीचे नहीं खुलना चाहिए बस गैप डाउन, ठीक है। क्योंकि यहाँ के नीचे खुलेगा थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो दिखेगा, फिर आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगा देना, 5 मिनट का ओपन शो का हाई मार्क करना, टूटेगा, ट्रेड मिल जाएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, 47,873, जहाँ पे आज इसका यहीं से लौटा था, ठीक है, ये चीज़। अगर मैं बात करता हूँ तो बाइंग कहाँ करनी है, अगर गैप खुल जाता है तो थोड़ा सा वेट करना, बिकॉज सेम चीज़ होती है, जैसे ये एक कैंडल बनती है, एक गैप आपका नीचे मौका मिल जाता है बाय करने को, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट से पहले अगर नीचे मौका मिल रहा है बाय करने का तो ज़्यादा बेहतर है। ऊपर पे लेके अगर रिजल्ट खराब आ गए तो क्या होगा, मार्केट आपका नीचे आ जाएगा, फिर कॉल बहुत तेज़ी से गिरती है, ठीक है। तो वो चीज़ है।
तो ऊपर क्या लेवल है आपके, पीछे से लेवल्स देखते हैं अपन। यहाँ पे आते हैं, एक ये लेवल आ रहा है 330 का, और एक लेवल आपका जहाँ से गिरावट तेजी से आई थी तो 400, ठीक। और इवेंचुअली फाइनल जो लाइफ टाइम हाई था तोड़ नहीं पाया था 548 600। तो ये 3 लेवल आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगर हमें लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है तब सेल करते हैं। याद रखना नेगेटिव एक्शन यहाँ पे मिले, HDFC बैंक के रिजल्ट्स भी खराब होने चाहिए, मतलब अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और नेगेटिव एक्शन के साथ वापस से मार्केट ऊपर आ जाएगा, ठीक। और दूसरा क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इसमें भी आपको ब्रेकआउट का सिनेरियो दिख रहा है, तो वो चीज़ अपने को ध्यान में रखनी, ठीक। आते हैं अपने लोग निफ्टी पे। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी को हम लोगों ने फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में टारगेट हुआ था, लेकिन निफ्टी में एसएल हुआ था, 10 पॉइंट का एसएल हुआ था। रीज़न क्या था, यहाँ पे आके इस पुल बैक पे मैंने यहाँ शॉर्ट किया था, यहाँ पे एक नेगेटिव 5 मिनट बन रहा था, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया इसी का एसएल रख के, ठीक है। अच्छा हो क्या रहा था, पुट एसएल नहीं लगा, 131 रुपीज़ वाली पुट पर हमने बाई, लाइव ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, 131 में बाय किया, और जब ये ऊपर जा रही थी ना तो पुट गिर नहीं रही थी उस टाइम पे। अगर आप लाइव में होंगे तो आपको याद होगा ये चीज़, तो वो गिर नहीं रही थी। तो 127 मार्केट ऊपर गया, पुट 4 रुपये गिरी हुई है, लेकिन वो बाद में आपका 120 119 के आसपास का स्टॉप लॉस था इसका, वो काट के चली गई, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी ब्रेकआउट कहाँ से आया है इसका, यहाँ पे देखो कैसे पता चलता है यहाँ पे ब्रेकआउट है। पहली बार सेलर्स आए यहाँ पे, और इस वाली कैंडल पे देख रहे हो आप, सेलर्स ने क्या करा, नीचे लेके गए, उसके बाद दोबारा सेलर्स ने अटैम्प्ट किया, तीसरी बार बायर्स ने फिर अटैम्प्ट किया, और उसके जब ये ब्रेकआउट आया तो ये आपका लेजिट हो गया उसमें। तो 22,070 के नीचे मुझे सेलिंग के बारे में सोचना है, वरना मैं सेलिंग के बारे में निफ्टी में अभी नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना है। बहुत बड़ा गैप अप, ये बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ये जैसे यहाँ पे खुला था, ठीक है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे सेल किया था बैंक निफ्टी को, कि बैंक निफ्टी वीक थी, आईटी के रिजल्ट अच्छे आ रहे तो आईटी को ना करके हमने बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया था। निफ्टी को शॉर्ट करने की कोशिश करी जब आईटी भी खराब चलने लगी थी। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जब निफ्टी को ट्रेड लेने से पहले एक बार आईटी पे नज़र मार लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आईटी वीक हो रही थी, इसलिए बाद में हमने लाइव में आपका निफ्टी शॉर्ट किया था, बट वो चला नहीं ट्रेड। और क्योंकि बैंक निफ्टी आपका ऊपर भाग गई, बैंक निफ्टी आउट ऑफ सिलेबस आ गई बेसिकली आज, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। निफ्टी के लेवल्स कौन से, ऊपर ऑब्वियसली कोई लेवल नहीं होता, ठीक है। ऊपर पे आपको सेल करना तो दो तरीके से सेल किया जाता है, याद रखना। कभी मान लो ऊपर पे आपको सेल करना है यहाँ पे कहीं, तो या तो 5 मिनट पे कोई एक नेगेटिव एक्शन देखना, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो डेटा होता है आरवी स्कोर वाला वो टॉप कर जाए। इन दोनों में से केस में जब भी दिखता है तो आप इसको शॉर्ट के बारे में ऊपर के लेवल पे सोचते हो। सेल कहाँ पे होता है, एक ऊपर के लेवल पे होता है, एक नीचे ब्रेकडाउन पे होता है ना, तो वो चीज़ है। फिर निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो फिर निफ्टी अब देखोगे तो इसमें भी आपका एक कल है एक्सपायरी, ठीक है। एक्सपायरी को प्लान क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं ट्रेंडिंग को ही प्लान करूंगा, रिवर्सल प्लान नहीं करूंगा। जैसे लास्ट वाली एक्सपायरी पे अगर आप ध्यान होगा तो हमने रिवर्सल प्लान किया था, बढ़िया चला था, मतलब नीचे जाएगा तो ऊपर को प्लान करेंगे, ऊपर जाएगा तो नीचे जाएंगे, कॉन्ट्रा ट्रेड को प्लान करेंगे। कल नहीं करेंगे, रीजन क्या है, 1 डे का चार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। अगर नीचे जाना होगा तो ऑब्वियस सी बात है, फिर ये यहाँ के नीचे आपको एक नीचे का मूव तेजी से मिलेगा 370 के नीचे, और ऊपर जाना होगा तो ऑब्वियस सी बात है 500-600 तक के आपके पास अभी जगह पड़ी हुई है फिर निफ्टी के ऊपर। छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और इसमें नोट करते हैं कि कहाँ पे इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लेवल्स हैं, ठीक है। यहाँ देखोगे तो सारे के सारे बैंक निफ्टी में ये वाला लेवल कौन सा आ रहा था, 48,050, ठीक है। फिर निफ्टी में ये लेवल कौन सा आ रहा है, 21,418 के आसपास, ठीक है। 413 हमारा स्टॉप लॉस था, अगर आपको ध्यान होगा तो, जो ट्रेड चला था ये वाला। अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी का, तो वही निफ्टी का लेवल कहाँ से बायर्स कर रहा है, 22,020। ये यानी ये 3 लेवल हम लोगों को नोट करके रखने हैं। जब तक ये डिफेंड कर रहे हैं मार्केट में उतना वीकनेस आपको नहीं दिखेगा। ऊपर के लेवल पे नेगेटिव एक्शन पे सेल कर सकते हैं, बट नीचे के लेवल पे ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बैंक निफ्टी के ऊपर के लेवल्स हो गए, फिन निफ्टी के ऊपर के लेवल्स कहाँ पे हैं आपका 577, ठीक है। तो ये आपका 577 से लेके 600, यही आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो इसको ध्यान में रखना है बस, ठीक है। ओके, एक बार ऑप्शन चेंज पे चल के देखते हैं। और ऑप्शन चेंज पे चलने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। क्यों, एंगेजमेंट इंक्रीज होता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। निफ्टी की मैं बात करता हूँ तो 12 लाख, 4 लाख, 9 लाख, 2 लाख कॉल राइटर्स नहीं है, घबरा रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, 100 पॉइंट अगर गैप डाउन खुलेगी तो कौन कॉल राइट, मैं नहीं करके जाता कॉल राइट ऐसे केस में, ठीक है। अब पुट राइटर्स कहाँ बैठे हैं, 22,000 पे, ठीक है। 22,050 पे 76 है, यही वाली पुट की मैं बात कर रहा हूँ जो सुबह मैंने 131 पे बाई करी थी, 119 पे निकल गया था।
नहीं निकलता तो सोचो, अगर जो लोग पुट लेके, मैं समझ में नहीं आता, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉसेस देने में दिक्कत क्या आती है? क्या आपने ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस प्लान नहीं किया था कि अगर 10 रुपये लग जाएंगे, 12 रुपये लग जाएंगे तो क्या है, राइट? अब अगर किसी ने बाय ऊपर पे लेके बैठा हुआ है पुट को या कॉल को लेटा है फॉर एवर रीजन, तो उसको लेके बैठने से फायदा क्या? क्या आप हीरो जीरो खेल रहे हो क्या मार्केट के अंदर? और हीरो जीरो खेलना तो एक्सपायरी के सेकंड हाफ में खेलो, इसमें क्यों खेलते हो ड्यूरिंग द वीक में, है ना? तो ये आपको 22,000 रुपये पे, 22,000 के उस पे सब ओके। एक चीज़ ध्यान में रखना, पीसीआर 1.5 जा रहा है, 1.65 आपका ओवरबाउट का पीसीआर होता है, वो चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है? वो हाईली ओवरबाउट होता है, तो यहाँ पे बाय मत करना इतने हाई पीसीआर पे, उसके बाद ठीक है, नोट करते रहना इस पीसीआर को भी, ठीक? अभी के लिए फिलहाल क्या दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त आपको पुट राइटर्स दिख रहे हैं, ठीक है? ओके ओके, ठीक है। बैंक निफ्टी में देखते हैं, चलो फिर निफ्टी आ गया तो फिर निफ्टी देख लेते हैं। फिर निफ्टी में भी ये 3 सोल्जर्स आपके रखे हुए हैं यहाँ पे 21,400, यानी 400 का लेवल मार्क करना, 400 के लेवल के नीचे आपको दिक्कत है। कॉल्स में 14 लाख, 12 लाख, 16 लाख, 23 लाख, उतना नहीं है ऑब्वियसली, पुट राइटर सबके अमाउंट में ज़्यादा है, ठीक है? ओके, बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो 48,000 पे 48,100, ओके, ठीक है। सब में यानी कि पुट राइटर्स आर वेरी एग्रेसिव देन कॉल राइटर्स, ये अपने को डेटा में साफ साफ दिख रहा है, ठीक है? तो उसको ध्यान में रखते हुए करना। इसका पीसीआर भी 1.25 है, इसका उतना हाई नहीं हुआ है। बहुत हाई पीसीआर पे आप ट्रेड को, स्टॉप लॉस को ना ट्रेल करते हुए टाइटली चलना, मतलब बहुत ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस वाइड नहीं रख सकते। लेट से मार्केट 22,250 आ गई एग्जाम्पल के लिए, और पीसीआर आपका हाई चला गया, तो अब आप वेट मत करना कि 22,150 के स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले, क्योंकि मैंने नीचे से बाय किया हुआ, राइट? तो वो आपको स्टॉप लॉस ऊपर पे ट्रेल करके चलना, बिकॉज वहाँ से अगर सेलिंग आई, सेल करे ना करे वो सेकेंडरी हो जाता है, बट वहाँ पे फ्रेश बाय एंट्री नहीं होती है, राइट? वो चीज़ ध्यान में रखना। चलो, आई होप कुछ समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ अगर एडवाइजरी सर्विस है, A to Z है, किसी में भी आपको आना है तो नंबर व्हाट्सएप का होगा, उस पर व्हाट्सएप कर देना। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।